बेटा हम लोग पहुंचे अकाउंटिंग इक्वेशन में। अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर चल रहा था हमारा, और इसके अंदर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन गरेवाल का, टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अभी आज मैं आप लोगों को टीएस गरेवाल का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करूंगा, और स्टाइल वही होगा समझाने का। पहले मैं सारा आंसर वर्किंग नोट्स में समझा दूंगा, उसके बाद मैं लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बनाऊंगा, उसके बाद मैं पूरा एक स्टेटमेंट बनाऊंगा जिसके अंदर पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन में एक्सप्लेन करूंगा। सुनना ध्यान से, मेरा टाइप नहीं किया हुआ है सारा आंसर, मेरा एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाया हुआ है, ये वर्किंग नोट्स का ब्लैंक फॉर्मेट बनाया हुआ है। ये एसेट्स और लायबिलिटीज की लिस्ट में बनाऊंगा, और यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग द इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो एक ब्लैंक फॉर्मेट बनाया हुआ है मेरा, बट अभी और भी बहुत सारी बातें समझाना बाकी है। ठीक है, अब शुरू करते हैं। मैं इस फॉर्मेट के अंदर सब टाइप करते जाऊंगा, और आप लोग भी एग्जाम में ऐसा ही करना, पहले पूरा ब्लैंक फॉर्मेट बना देना। और ये वर्किंग नोट जो है, ये वाले वर्किंग नोट जो मैंने लिखे हैं, ये सिर्फ आपको अभी बिगिनिंग में समझाने के लिए ये काम आएगा। लेटर ऑन आप लोग एग्जाम में ये वर्किंग नोट नहीं बनाओगे, ये सब आपको ओरली आना चाहिए। तो मैं बहुत स्लो जाऊंगा, बहुत आराम से। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो कभी, तो ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे एसएमएस या फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। शो द अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट नंबर, गोपीनाथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। यहाँ पे साइड में अगर आपको अमाउंट दिख रही है 25,000 है, ये गोपीनाथ ओनर का नाम है, मतलब हमारा बिजनेस है, हम कौन है, बिजनेस, और हमारे बिजनेस के ओनर का नाम गोपीनाथ है। हम गोपीनाथ नहीं है, हम बिजनेस हैं। तो गोपीनाथ ने बिजनेस स्टार्ट किया, 25,000 रुपीज कैश लेके आया। नॉर्मली हमेशा पहली एंट्री यही होती है। तो कैश अकाउंट, कैश हमारे बिजनेस में आया, कैश अकाउंट डेबिट होगा। आपको मालूम है जब भी कैश हमारे बिजनेस में आता है तो डेबिट होता है। कैश का टाइप होता है एसेट अकाउंट। रीजन, कैश कम्स इन, आप ऐसे बोल सकते हो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि कैश बैलेंस इंक्रीजेस। जब भी कैश बैलेंस इंक्रीज होता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है, और इसकी अमाउंट है 25,000 रुपीज। तो ये कैश अकाउंट हो गया डेबिट, रीजन के साथ मैंने बता दिया कि कैश अकाउंट डेबिट हो गया। इसके बाद कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्यों कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा? कैपिटल अकाउंट का टाइप होता है कैपिटल अकाउंट, और कभी भी कैपिटल हमारा इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे कैपिटल हमारा इंक्रीज हुआ, तो हम लिखेंगे कैपिटल इंक्रीजेस। जब भी कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है, और इसकी अमाउंट 25,000। डन, वेरी इजी। अभी इजी क्यों लगेगा? क्योंकि बार बार हर क्वेश्चन में सेम ट्रांजैक्शंस रिपीट होंगी। मतलब अगर आप 20 अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व करो तो हर एक क्वेश्चन में एक या दो एंट्री ट्रांजैक्शन अलग होगी, बाकी सारी ट्रांजैक्शन सेम होंगी। ठीक है, तो ये अभी इजी लगेगा। हाँ, जब भी ओनर कैपिटल लेके आता है तो कैश अकाउंट डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, हमेशा ऐसा ही होता है। सेकंड पार्ट, सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। तो परचेज गुड्स मतलब क्या? परचेज हमारा एक्सपेंस होता है, और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो डेबिट होता है। परचेज का डेबिट साइड पे इंक्रीज होता है। सेकंड नंबर ट्रांजैक्शन में लिखा है परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 10,000। तो परचेज हमारा एक्सपेंस होता है। परचेज हमेशा, हमेशा मैं नहीं बोलूंगा, बट मोस्टली डेबिट होता है। परचेज अकाउंट डेबिट होगा। जब भी हम लोग गुड्स परचेज करते हैं, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स हमारे पास आए तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। परचेज का टाइप होता है एक्सपेंस अकाउंट, और कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। तो परचेज इंक्रीजेस, कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। इसकी अमाउंट अगर आपको दिखाई दे रही है ऊपर, अगर आपको यहाँ पे एकदम कॉर्नर में इसकी अमाउंट दिख रही है तो इसकी अमाउंट 10,000 है ये, और नहीं दिख रही हो तो आपके पास गरेवाल होनी चाहिए। 10,000 रुपीज का परचेज हुआ, तो परचेज अकाउंट होगा डेबिट। परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज बढ़ेगा तो डेबिट होगा 10,000। आगे यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ था बेटा क्वेश्चन में, श्याम। यहाँ पे पार्टी का नाम दिया हुआ था श्याम। तो अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है श्याम या XYZ कोई भी नाम हो,
अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है तो मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, मतलब हमने शाम से गुड्स खरीदे हैं और अभी हमको पैसे पे करना बाकी है। शाम इज आर क्रेडिटर, शाम से हमने गुड्स खरीदे और अभी हमको पैसे पे करना बाकी है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उधार पे गुड्स खरीदे हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट जो होगा इस ट्रांजैक्शन का, जो सेकंड इफेक्ट होगा वो होगा शाम अकाउंट। हमने पैसे पे नहीं किए, हमने कैश पे नहीं किया, यहाँ पे शाम का नाम लिखा हुआ है, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो शाम कौन हुआ हमारे लिए? शाम हमारे लिए क्रेडिटर हुआ। तो सेकंड नंबर नाम आएगा शाम अकाउंट, सेकंड नाम आएगा शाम अकाउंट, शाम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। शाम अकाउंट का टाइप क्या हुआ? लायबिलिटी, क्योंकि शाम हमारे लिए एक क्रेडिटर है, लायबिलिटी है, तो शाम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो लायबिलिटी, क्रेडिटर और लायबिलिटी इंक्रीजेस, क्रेडिटर और लायबिलिटी इंक्रीजेस, अमाउंट 10,000। तो इस तरीके से अगर आपको सारे ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट पता होंगे तो आप लोगों को इजी लगेगा। चलो थर्ड नंबर थोड़ा ज्यादा हार्ड है। थर्ड वाले में लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स टू सोवन कॉस्टिंग रुपीज 1800, और यहाँ पे आप देखोगे ना साइड में 1500 रुपीज लिखा हुआ है। सोल्ड गुड्स टू सोवन कॉस्टिंग रुपीज 1800, और यहाँ पे आप साइड में देखोगे तो अमाउंट लिखी हुई है 1500, मतलब हम लोगों ने 1800 के कॉस्ट प्राइस के गुड्स 1500 रुपीज में बेचे। हिंदी मैं बच्चों को बोलता हूँ, यहाँ पे हमारी हिंदी बहुत शुद्ध और क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोगों ने 1800 रुपीज के गुड्स, मैं यहाँ पे साइड में लिख के दूंगा आपको, ये ट्रांजेक्शन नंबर 3, मैं साइड में कुछ नोट्स लिख के देता हूं आपको। 1800 रुपीज के गुड्स, मतलब ये जो के होता है ये हमारी कॉस्ट प्राइस होती है। 1800 रुपीज के गुड्स हम लोगों ने 1500 रुपीज में बेचे, और ये जो में होता है ये होता है हमारा सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब ऑब्वियसली हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो हर हमारी लाइन में पैसा और प्रॉफिट तो होगा ही होगा। तो 1800 रुपीज के गुड्स हम लोगों ने 1500 रुपीज में बेचे, तो ऑब्वियसली हमारा 300 रुपीज लॉस हुआ, 300 रुपीज हमारा लॉस हुआ। तो ये ट्रांजैक्शन किस तरीके से लिखते हैं, मैं सच्ची बताऊं तो मैंने इसी ट्रांजैक्शन की वजह से ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा स्टार्ट किया था। मेरे को ये ट्रांजैक्शन समझानी थी कि हमने 1800 रुपीज के गुड्स 1500 रुपीज में बेचे, तो 300 रुपीज हमारा लॉस हुआ। अब इस ट्रांजैक्शन का जर्नल एंट्री चैप्टर में अलग आंसर है और अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में इसका अलग आंसर है। मतलब अगर ये ट्रांजैक्शन आ जाता है जर्नल एंट्री चैप्टर में तो अलग आंसर है, अकाउंटिंग इक्वेशन में आता है तो अलग आंसर है। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर बताता हूं, सुनना, मैं पूरा लिख के भी बताऊंगा। पहले अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमारा प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है वो बता दूं, फिर जर्नल एंट्री वाला चैप्टर भी बता देता हूं, फिर रूल्स वगैरह भी बता दूंगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया हो कि 1800 रुपीज के गुड्स 1500 रुपीज में बेचे, तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कम है। तो हमने बचपन से लेकर सीखा है कि जब हमारा सेलिंग प्राइस कम होता है तो हमारा लॉस होता है। यहाँ पे 300 रुपए हमारा लॉस हुआ। एक बार क्वेश्चन एक बार देख लेंगे फिर से। यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोवन, अब पार्टी का नाम भी दिया हुआ है सोवन, सोल्ड गुड्स टू सोवन। अब अगर पार्टी का नाम दिया हुआ है सोवन, मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, मतलब हमको सोवन से पैसे लेना बाकी है क्योंकि सोवन का नाम दिया हुआ है। अब कौन से इफेक्ट्स आएंगे धीरे धीरे सुनना, सब लोग सुनते रहना। सबसे पहले एक अकाउंट आएगा सोवन अकाउंट। सबसे पहले सोवन अकाउंट क्यों आएगा? क्योंकि सोवन हमारा एक डेटर है। सोवन जो है वो हमारा एक डेटर है, डेटर हमारा एसेट होता है। सोवन इक्वल टू डेटर, डेटर इक्वल टू एसेट, और जब भी एसेट का बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है, तो सोवन हो जाएगा डेबिट। सोवन का टाइप कौन सा हुआ? एसेट, मतलब हमको कैश नहीं मिला, हमको सोवन से पैसे मिले नहीं है, पैसे मिलना बाकी है। ये कैश ट्रांजैक्शन नहीं है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो सोवन अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट। अब सोवन मतलब एसेट मतलब डेटर, डेटर एसेट
इंक्रीजेस, डेटर एसेट इंक्रीजेस कितना, हमको सोवन से कितना पैसा लेना है 1500 जो हमारी सेलिंग प्राइस थी, हमको सोवन से कितना पैसा लेना है, हमको सोवन से 1500 रुपीज लेना है जो हमारी सेलिंग प्राइस थी, उतना पैसा लेना है। ऑब्वियसली हम सोवन से कितना पैसा लेंगे जो सेलिंग प्राइस थी, ये हो जाएगा डेबिट। ओके, इसके बाद आएगा लॉस, लॉस अकाउंट, लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट, लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। लॉस का टाइप क्या हुआ, एक्सपेंस अकाउंट, लॉस का टाइप हुआ एक्सपेंस। कोई भी लॉस या कोई भी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है। मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे इस चैप्टर में अकाउंटिंग इक्वेशन में, अकाउंटिंग इक्वेशन में हाँ इसका टाइप एक्सपेंस अकाउंट ही है, कोई भी लॉस या कोई भी एक्सपेंस का टाइप एक्सपेंस अकाउंट ही हुआ। लेकिन एक्सपेंसेस को अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में एक्सपेंसेस कहां पे लिखते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल है। जर्नल एंट्री चैप्टर में इसका आंसर बहुत इजी है, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में इसका आंसर इजी है। इस चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में जो भी हमारे लॉस और एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग कैपिटल में से माइनस करते हैं, हमारा कैपिटल जो है लायबिलिटी साइड पे वो डिक्रीज हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा डिक्रीज। कितना लॉस हुआ हमारा 300 रुपए, जो हमारा लॉस हुआ 300 रुपीज वो कैपिटल में से माइनस होगा। ये आप लोग पहली बार सीख रहे हो इस चैप्टर में, इसलिए मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूं कि इस चैप्टर में जो भी लॉस या एक्सपेंस हो वो कैपिटल में से माइनस होता है। ठीक है, मैं एक साइड में रूल भी लिख के देता हूं, बाद में थियरी वाले पेजेस में भी लिखना, मैं यहाँ पे साइड में एक रूल लिख के देता हूं, ये बाद में थियरी वाले पेजेस में लिख देना। in the explanation of accounting equation, in the explanation of accounting equation, all expenses and losses are deducted from capital, and all incomes and profits or gains are added in capital। तो जब भी आप लोग अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कर रहे हो तो ये रूल याद रखना। बस ऑब्वियसली इसी थर्ड नंबर ट्रांजैक्शन की वजह से ही मैंने पूरा क्वेश्चन स्टार्ट किया था, बाकी तब तो बहुत इजी था, ये ट्रांजैक्शन आर्ट थी। तो अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में जो भी एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं वो हम लोग कैपिटल में से माइनस करते हैं, और जो भी इनकम्स एंड गेन्स होते हैं वो हम लोग कैपिटल में ऐड करते हैं। ये कौन सा चैप्टर हुआ, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर हुआ। अब मैं यहाँ पे साइड में, थोड़ा सा साइड में एक और रूल लिखता हूं, ये जर्नल एंट्री चैप्टर पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जर्नल। ठीक है, तो जर्नल एंट्री या जर्नल चैप्टर में while recording journal entries, while recording journal entries, इसके रूल्स अलग होते हैं, बहुत डिटेल में रूल्स हैं, ध्यान से सुनना, जिंदगी भर काम आएगा ये, ऐसा नहीं सिर्फ आज। while recording journal entries, profit or loss on sale of goods is not recorded separately. Profit or loss on sale of goods is not recorded separately. While recording journal entries, profit or loss on sale of goods is not recorded separately, and profit or loss on sale of assets is recorded separately. अब ये चीजें मैं नहीं समझता हूं, आप लोग 2-3 घंटे तक, 2-3 आवर्स तक बुक्स को रेफर करोगे ना, तब जाके आपको ऐसे रूल्स मिलेंगे। अब बहुत ज्यादा बुक्स के अंदर खो जाओगे तब आपको ये रूल्स मिलेंगे। और यही फर्क होता है बेटा, टीचर्स आपके लिए सारे रूल्स इजी बना देते हैं, मैं नहीं, दुनिया का कोई भी टीचर हो, टीचर्स का काम यही है कि आप लोगों को जो पढ़ाई करने में 2-3 आवर्स लगेंगे, हम आपको वही चीज 5 या 10 मिनट में बता देंगे। ये फर्क है, आपका टाइम सेव होगा अगर आप लेक्चर सुन रहे हो हमारे तो। ओके, तो गुड सेल करते टाइम प्रॉफिट या लॉस अलग से
रिकॉर्ड नहीं होता है जर्नल एंट्री में, और एसेट सेल करते टाइम प्रॉफिट या लॉस अलग से रिकॉर्ड होता है। ये जर्नल एंट्री के रूल्स हैं। अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन में, इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, ये मैंने बता दिया। एक्सपेंसेस और लॉसेस कहां पे लिखते हैं? एक्सपेंसेस और लॉसेस कैपिटल में माइनस, और इनकम्स और गेन्स कैपिटल में प्लस। अब ये वाली बात जो मैंने यहां पे राइट साइड पे लिखी कि जर्नल एंट्री में प्रॉफिट या सेल, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं करते हैं, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड करते हैं। अब यही रूल अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे होगा? इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाते हैं। चलो, इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, in the explanation of accounting equation, profit or loss on sale of goods is recorded separately, और profit or loss on sale of asset is recorded separately। तो ये हो गया आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। मैंने यहां से नॉट हटा दिया, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है एकदम परफेक्ट लिखा हुआ है। इन द एक्सप्लेनेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, profit or loss on sale of goods is recorded separately, and profit or loss on sale of asset is recorded separately। मतलब प्रॉफिट या लॉस हमेशा सेपरेटली शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में, और जर्नल एंट्री में रूल्स अलग हैं। जर्नल एंट्री चैप्टर हम लोग करेंगे, उसमें प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड नहीं होता है, और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट रिकॉर्ड होता है। तो ये रूल्स आपको जितना अच्छी तरीके से रूल्स याद हो। अब हम वापस अपने सोहम वाली ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। क्या नाम था? सोहन। तो हम लोगों ने सोहन को गुड्स बेचे, तो सोहन का नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में लिखा है सोल्ड गुड्स टू सोहन। तो अगर सोहन का नाम दिया हुआ है तो सोहन हो जाएगा डेबिट। सोहन हमारा एसेट है, सोहन हमारा डेटर है। जब एसेट बढ़ता है तो वो डेबिट होता है। 1500 हम सोहन को बोलेंगे कि हमको सोहन से 1500 रुपीज लेना बाकी है। अच्छा, 300 रुपीज हमारा लॉस हुआ, 300 रुपीज हमारा लॉस हुआ, लॉस हो जाएगा डेबिट। लॉस का टाइप क्या होता है? एक्सपेंस। ये हो जाएगा डेबिट। और लॉस कहां पे आते हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में कैपिटल में थे माइनस। ओके, अब दो अमाउंट डेबिट हो गई। आप देखो, ये डेबिट, ये डेबिट। पहले 1500 डेबिट, फिर 300 डेबिट। अब अगर डेबिट में 1500 और 300 है तो टोटल डेबिट हुआ 1800, 1800। टोटल जो 1800 डेबिट हुआ वही 1800 क्रेडिट भी होना चाहिए। तो मैं यहां पे लिखूंगा वर्किंग नोट्स में, सोहन हो गया डेबिट, लॉस हो गया डेबिट, और मैं यहां पे लिखूंगा एक सेल अकाउंट। सेल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, जैसे परचेज हमेशा डेबिट होता है। जैसे परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, गुड्स आए हमारे पास, वैसे सेल हमेशा क्रेडिट होता है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है परचेज डेबिट बिकॉज परचेज इज एन एक्सपेंस। उसी तरीके से सेल हमेशा क्रेडिट बिकॉज सेल इज एन इनकम। तो सेल का टाइप होता है इनकम अकाउंट। सेल का टाइप होता है इनकम अकाउंट। कोई भी इनकम जब बढ़ती है, कोई भी जब इनकम बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सेल इंक्रीजेस, सेल इंक्रीजेस, ठीक है। कितना 1800, ठीक है। आप ऐसे भी बोल सकते हो, सुनना ध्यान से। अगर हम परचेज करेंगे, परचेज होगा डेबिट, परचेज होगा डेबिट, परचेज हमारा एक्सपेंस है। उससे उसके रीजन में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि स्टॉक ऑफ गुड्स हमारे पास आया, परचेज किया, जो ट्रांजैक्शन नंबर 2 का ए पॉइंट है। परचेज किया, परचेज होगा डेबिट, तो हमारे पास कौन सा एसेट आएगा? स्टॉक ऑफ गुड्स आएगा। आप ऐसे भी बोल सकते हो परचेज इंक्रीजेस, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि स्टॉक ऑफ गुड्स हमारे पास आया और स्टॉक इंक्रीजेस। गुड्स परचेज करेंगे तो हमारा स्टॉक बढ़ जाएगा, स्टॉक इंक्रीजेस। तो परचेज में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि परचेज हमारा एक्सपेंस है, लेकिन परचेज एक्सपेंस है, परचेज हो जाएगा डेबिट। इससे कौन सा एसेट हमारा बढ़ेगा? स्टॉक ऑफ गुड्स हमारा बढ़ेगा। तो स्टॉक ऑफ गुड्स जो बढ़ेगा वो मैं अकाउंटिंग इक्वेशन में लिख दूंगा। डन। परचेज हमारा एक्सपेंस है, परचेज बढ़ेगा तो डेबिट होगा,
उसी तरीके से सेल हमारी इनकम है, सेल हमारी इनकम है, इनकम जब बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। ठीक है, आगे ये हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस के 1800 रुपीज के गुड्स हमारे चले गए। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो स्टॉक डिक्रीजेस, बट वो स्टॉक डिक्रीजेस में अकाउंटिंग इक्वेशन जब लिखूंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल मैं ऐसा नहीं लिखता हूं स्टॉक डिक्रीजेस। ओके, तो सोहन हो गया डेबिट, सोहन से हमको पैसे लेना बाकी है, कितना 1500। 300 रुपीज हमारा लॉस हुआ। लॉस कहां पे आता है, लॉस कैपिटल में थे, माइनस होता है। और सेल, सेल हमारी एक तरीके से इनकम है, सेल जब बढ़ती है तो सेल क्रेडिट होती है। ठीक है, आप लॉस में ऐसा भी लिख सकते हो, ये जो लॉस डेबिट किया हमने 300, उसमें आप ऐसा भी लिख सकते हो लॉस इंक्रीजेस। और जब भी कोई लॉस इंक्रीज होता है, लॉस इज वन टाइप ऑफ एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इंक्रीजेस। तो अगर आप ऐसे लिखोगे एक्सपेंस इंक्रीजेस तो भी चलेगा। बाकी अकाउंटिंग इक्वेशन वाली चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ लिख के बताऊंगा। ठीक है, लॉस का टाइप होता है एक्सपेंस, तो एक्सपेंस इंक्रीजेस। डन, आगे। अच्छा, अगर इसी ट्रांजैक्शन को जर्नल एंट्री में पूछा हो, वैसे कभी आप लोगों ने जर्नल एंट्री देखने में कैसी होती है वो आपको पता नहीं है, मैं आपको लिख के बता दूं जर्नल एंट्री देखने में कैसे होती है। ये जो ट्रांजैक्शन नंबर 3 था, जो हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 3 था, उसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है वो मैं आपको लिख के बताता हूं। यहाँ पे 3 नंबर लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं सोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस तरीके से देखने में जर्नल एंट्री होती है। इसमें सिर्फ हम लोग सेलिंग प्राइस लिखते हैं, सेलिंग प्राइस कितना है 1500। इस तरीके से एक जर्नल एंट्री होती है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक जर्नल एंट्री चैप्टर सीखा नहीं है, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा ये क्या है। लेकिन जब जर्नल एंट्री चैप्टर सीख लोगे उसके बाद पता चलेगा। मैं सिर्फ आपको एक शॉर्ट में एक आइडिया दे रहा हूं कि जर्नल एंट्री देखने में होती कैसी है। जर्नल एंट्री देखने में इस तरीके की होती है, ऐसे कॉलम्स होते हैं, ऐसी जर्नल एंट्री होती है। यहाँ पे आता है डेट का कॉलम, यहाँ पे आता है पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर आता है एलएफ का कॉलम, फिर डेबिट की अमाउंट, फिर क्रेडिट की अमाउंट। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री देखने में अभी समझ में नहीं आएगा ये क्या है जब तक मैं जर्नल एंट्री चैप्टर कराऊं नहीं, बट जर्नल एंट्री में ये अमाउंट आती है डायरेक्टली सेलिंग प्राइस वाले। जर्नल एंट्री में प्रॉफिट या लॉस नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली सोहन अकाउंट डेबिट, हमको सोहन से 1500 रुपीज लेना है, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट, हमारा सेल 1500 हुआ, ये जर्नल एंट्री है। तो जब जर्नल एंट्री चैप्टर करेंगे तब ये ज्यादा डिटेल में बताऊंगा। और मैंने ऊपर भी लिखा है कि गुड्स सेल करते टाइम प्रॉफिट या लॉस अलग से शो नहीं करते। डन, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट। यही सबसे हार्ड था ऑब्वियसली, इसके साथ ही मैंने आपको सारे रूल्स बताए। अब फोर्थ नंबर, फोर्थ में लिखा है गोपीनाथ विड्रू फ्रॉम बिजनेस रुपीज 5000 होगा। ये मेरे को प्रॉपरली अमाउंट नहीं दिख रही है, बट ये 5000 होगा। गोपीनाथ ने बिजनेस में दे 5000 रुपीज विड्रॉ किया। गोपीनाथ मतलब ओनर, और जब भी ओनर कुछ भी विड्रॉ करे अपने घर के लिए तो वो ड्रॉइंग्स ही होता है, तो ड्रॉइंग्स हमेशा डेबिट ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। ड्रॉइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, जैसे मैं बोलता हूँ DDCC, ड्रॉइंग्स ऑलवेज डेबिट, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। ड्रॉइंग्स का टाइप कौन सा होता है, ड्रॉइंग्स का टाइप होता है कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स का टाइप होता है कैपिटल अकाउंट। अब ड्रॉइंग बढ़ेगा, जितना भी ड्रॉइंग्स बढ़ेगा उतना कैपिटल कम होगा, दिमाग लगाओ। जितना ड्रॉइंग्स बढ़ेगा, जितना ओनर घर के लिए पैसे निकालेगा उतना कैपिटल कम हो जाएगा। ड्रॉइंग्स जो होता है वो कैपिटल में से माइनस होता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसका टाइप कौन सा होता है, इसका टाइप होता है कैपिटल अकाउंट, ये याद रखना। ड्रॉइंग्स का टाइप कैपिटल अकाउंट, क्योंकि टाइप में 5 ही नाम हो सकते हैं, टाइप ऑफ अकाउंट में 5 ही नाम हो सकते हैं, एक्सपेंस इनकम, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल। एक्सपेंस इनकम, एसेट लायबिलिटी और कैपिटल। तो मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से यही टाइप हो सकते हैं। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट हो जाएगा डेबिट, ड्रॉइंग्स का टाइप होता है कैपिटल, और यहाँ पे रीजन में आएगा कैपिटल डिक्रीजेस, कैपिटल डिक्रीजेस, कैपिटल डिक्रीजेस।
कितना ड्रॉइंग्स किया गोपीनाथ ने? 5000। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ नहीं है कि गोपीनाथ ने क्या विड्रॉ किया, सिर्फ लिखा हुआ है गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 5000, लेकिन कौन सी चीज, कौन सा एसेट विड्रॉ किया वो नहीं बताया हुआ है। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि कैश विड्रॉ किया। कहीं पे क्वेश्चन में कैश लिखा हुआ नहीं है, बट हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि गोपीनाथ ने कैश विड्रॉ किया, तो कैश हमारे बिजनेस में दे गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कैश गोज आउट, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश अकाउंट का टाइप क्या होता है? एसेट। कैश अकाउंट का टाइप होता है एसेट अकाउंट। और यहां पे हम लिखेंगे कैश कम हो गया, कैश बैलेंस, कैश बैलेंस डिक्रीजेस। कैश बैलेंस डिक्रीजेस कितना? 5000। ठीक है, ये वीडियो लेक्चर एंड होने वाला है आधे मिनट में। जितना अभी तक मैंने समझाया उतना लिखना पहले। ये गरेवाल का क्वेश्चन 2 है, और फिर इसका रिमेनिंग पोर्शन इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूंगा। पहले इतना लिखना, और ये सब जो रूल्स हैं ये सब थियरी वाले पेजेस में।